दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां कुछ शिकारी एक शेरनी को मारकर उसका बच्चा चुरा लेते हैं और उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज से ले जा रहे होते हैं। सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो एक पियानिस्ट बनना चाहती है। आज वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही है। असल में ये आइलैंड उसके दादाजी का था। उसके दादाजी ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला था। आइलैंड पर अंकल जो कि एल्मा के अंकल हैं, एल्मा का स्वागत करते हैं। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। एल्मा फैसला करती है कि आज की रात वो इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय एल्मा अपने दादाजी की वीडियो देख रही होती है। एक वीडियो में उसके दादाजी बता रहे होते हैं कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दादाजी ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसी रात शेर के बच्चे को ले जा रहा प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। क्रैश की आवाज़ सुनकर एल्मा डर जाती है और बाहर जाकर देखती है, लेकिन वो आइलैंड काफ़ी बड़ा था। अगली सुबह चार्ल्स और अली नाम के 2 लोग वहां आते हैं और स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछाते हैं। ये लोग भेड़िए के पार्क के मालिक के लिए स्नो को पकड़ना चाहते थे और कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और अली के आने से पहले ही वो जाल काट कर भाग निकलती है और फिर वो वहां से आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। पहले तो एल्मा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की बात याद आती है और तभी स्नो एल्मा को अपने पीछे आने का इशारा करती है। एल्मा पीछे पीछे चलने लगती है और कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से शेर का बच्चा हादसे के वक्त एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरता है। एल्मा उसे अपने साथ घर ले आती है और उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ जाती है। घर में 3 प्यारे जानवरों को देखकर एल्मा बहुत खुश होती है। वो तुरंत अंकल जो को सारी बात बताती है, लेकिन अंकल जो एल्मा से कहते हैं कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ये भी कहते हैं कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच आते हैं। एल्मा जानती थी कि वो लोग कितने बेरहम होते हैं, इसलिए एल्मा फैसला करती है कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी और उसने झूठ कह देती है कि वो किसी शेर के बच्चे के बारे में नहीं जानती। घर लौटकर एल्मा देखती है स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। इसे देखकर एल्मा काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। उधर अंकल जो हमेशा चिंतित रहते थे, उन्हें डर था कि कहीं यह जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब जैक और ड्रीमर दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादाजी की पसंदीदा जगह पर उनके साथ खेला करती। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए शहर गई हुई होती है, तभी पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस जाते हैं और इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो जाता है और वो इस बात से बेहद खुश होती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो उसके होश उड़ जाती है। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारती है, पर स्नो तो वहां थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहां आए और उन खूंखार जानवरों को अब तक वहां देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्मा उन्हें समझती है कि उसके दादाजी की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में न जाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। अंकल जो मान जाते हैं और एल्मा को गले से लगा लेते हैं। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार करने लगी था और बदले में ये दोनों भी एल्मा को जान से ज्यादा चाहते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी।
एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में आइलैंड की नज़दीक आते हैं। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगता है। जैसे ही एल्मा ये सब देखती है, वो जैक को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाती और कश्ती से वापस चली जाती है। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आते हैं और उसे उठाने की बहुत सी कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो कई घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। जल्द ही रात हो जाती है और दोनों जानवर एल्मा से लिपट कर बैठ जाते हैं और पूरी रात जाग कर एल्मा को गर्माहट देते रहते हैं। अगली सुबह अंकल जो एल्मा को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो तुरंत आइलैंड पर जाते हैं। उन्हें डर होता है कि जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला न कर दिया हो, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को भी कॉल कर दिया था। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिलती है और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखते हैं, तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़ कर ले जाते हैं और चार्ल्स को सौंप देते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि जैक स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक सर्कस चलाता था। उधर हॉस्पिटल में एल्मा होश में आते ही अंकल जो से जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है। अंकल जो भारी दिल से उसे सब सच बता देते हैं। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आती है, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैक को भेड़िए के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया है। ये सुनते ही एल्मा गुस्से से भर जाती है और ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अंकल जो उसे शांत कराते हैं। कुछ समय बाद एल्मा अली को फ़ोन करके जैक के हालचाल के बारे में पूछती है। अली उसे बताता है कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसने कुछ दोस्त भी बना लिए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर एक सर्कस में जाती है और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन ड्रीमर का कुछ पता नहीं चलता है। वही सर्कस का मालिक एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। उसका बेटा रफ़ा बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई तरह की नशीली दवाई देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता है। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मज़े से आइलैंड पर गुजरी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों की वजह से उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर डाला। इसलिए रफ़ा अक्सर ड्रीमर के पास उसे शांत करने जाया करता था। कुछ ही दिनों में सर्कस ग्रुप स्टार लायन के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा होता है और जैक ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लेता है और अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल जाता है। अली ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जैक बेहद समझदार है और वो ज़रूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जैक वहाँ तक पहुँच जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था और बड़ी चालाकी से ड्रीमर को पिंजरे से निकाल लेता है। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेलने लगते हैं। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चलता है, तो गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल लेता है। उसका बेटा रफ़ा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और हार कर रफ़ा भी ड्रीमर को खोजने एलन के साथ निकल पड़ता है। इधर चार्ल्स को सर्कस से शहर के भाग जाने के बारे में पता चलता है। वो अली को कॉल करके ड्रीमर के बारे में बताता है। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अली एल्मा के पास जाता है और उसे सब बातें बताता है और कहता है कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा जाती है। तभी अली बताता है कि उन्होंने जैक के शरीर में ट्रैकर फिट कर रखा है। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और अली दोनों मिलकर जैक और ड्रीमर को ढूंढने का फैसला करते हैं। उधर जैक और ड्रीमर शहर में खुलेआम घूम रहे थे। लोग डर कर घर में छिपने लगते हैं। बाद में जैक और ड्रीमर फिर से जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एलन और रफ़ा उसे देख लेते हैं। एलन ड्रीमर पर अपनी बेहोश करने वाली गन से हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त
जैक बीच में आ जाता है और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो जाता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। उसके भाग जाने के बाद रफ़ा तुरंत जैक के पास जाता है और उसके गले में लगा ट्रैकर खोलकर चुपके से अपने बैग में रख लेता है और फिर चुपके से जैक को बेहोशी के असर को खत्म करने वाली दवा उसके मुंह में डाल देता है। कुछ देर बाद एलन और रफ़ा एक बार में बैठे होते हैं और तभी अली और एल्मा ट्रैकर को ट्रैक करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। वे एलन से जैक के बारे में पूछते हैं। एलन उनसे कहता है उसे कुछ नहीं पता और उन्हें बाहर भेज देते हैं, लेकिन तभी रफ़ा बाथरूम का बहाना बनाकर अली और एल्मा के पास जाता है और उनको सब सच बता देते हैं। अब तीनों मिलकर जैक और ड्रीमर को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल ही जाता है। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी तक ले जाता है जहां जैक आराम कर रहा होता है। खुशकिस्मती से जैक को सही टाइम पर होश आ जाता है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक होता है और एल्मा दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा देती है। अब दोनों को आइलैंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का एक यही रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसीलिए दोनों को तैर कर ही जाना पड़ता। लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर चला जाता है। जैक और एल्मा तैर कर आइलैंड की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब यह था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक उसके सामने आ जाता है। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं और आखिर में एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाती है। अब इनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे वहां सभी लोगों के दिल भर आए और फिर एक बार फिर से वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।